हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए आज जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। ये क्वेश्चन जो है बैंक के एग्ज़ाम में और एसएससी के एग्ज़ाम में पूछता है और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है और आप भी देखिएगा तो बहुत ही अच्छा है। और ऐसा जो क्वेश्चन जो है आपको कहीं भी यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला है। आप एक बार ट्राई करके भी देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन है आपके पास, बोल रहा है कि चलने के 1 घंटे बाद एक रेलगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण उसे 30 मिनट रुकना पड़ा। यानी कि दुर्घटनाग्रस्त हो गया और 30 मिनट रुकना पड़ा। उसके बाद वह रेलगाड़ी अपनी मूल्य चाल की 3/4 गति से चली तथा अपने गंतव्य स्थान पर वो जो है 3.5 घंटा की देरी से पहुँचे। यदि दुर्घटना उसी रेलवे लाइन पर 90 किलोमीटर आगे, यानी कि 90 किलोमीटर आगे होती तो गाड़ी केवल 3 घंटे देरी से पहुंचती। यात्रा की दूरी ज्ञात कीजिए। अब यात्रा की दूरी क्या है, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि यात्रा की दूरी क्या है। ये डिस्टेंस दिया हुआ आपका 700 किलोमीटर, 600 किलोमीटर और उसके बाद 650 और 680, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे हल करना है ये आपको हम सिखाते हैं। सबसे पहले तो देखना है कि ये जो गाड़ी जो है यहाँ से जो है यहाँ से चलना शुरू कर रही है और यहाँ से चलना शुरू कर रही है और यहाँ तक पहुँच रही है, ठीक है। यहाँ से चलना शुरू कर रही है और यहाँ तक पहुँच रही है, ठीक है। तो देखते हैं, समझ लीजिए यहाँ से शुरू कर रही है और यहाँ तक पहुँच रही है, ठीक है। क्या हो रहा है कि 1 घंटे बाद जो है यहाँ पहुँच रही है गाड़ी, यहाँ से चली और 1 घंटे बाद यहाँ जो है गाड़ी ख़राब हो गया। गाड़ी ख़राब हो गया तो 3/4 के चाल से चलना शुरू कर लिया। यानी कि स्पीड जो है पहले 4 था तो बाद में वो 3 कर लिया। पहले 4 था तो बाद में कितना कर लिया, 3 कर लिया। यही किया। उसके बाद अगर वो घटना जो है 90 किलोमीटर आगे हुआ रहता, 90 किलोमीटर आगे हुआ रहता तो स्पीड उतना ही कम हुआ होता, यानी कि 3/4 ही हुआ होता। तो ये जो है अब क्या बोल रहा है कि ये 90 किलोमीटर पहले, यानी कि 1 घंटे के बाद जब ख़राब हुई तो वो पूरी तरह से जो है 3.5 घंटा की देरी हो गई। यानी कि लेट हो गया ट्रेन, 3.5 घंटा लेट हो गया। लेकिन अगर आगे ख़राब हुआ रहता तो वो लेट होता 3 घंटा बाद। और एक चीज़ और इसमें दिया हुआ है कि आधा घंटा जो है वो रुका, आधा घंटा यानी कि 30 मिनट रुका। तो 30 मिनट रुका यानी कि यहाँ ख़राब हुआ होगा तो यहाँ भी रुका 30 मिनट, यहाँ ख़राब हुआ तो यहाँ भी 30 मिनट रुका। तो हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले तो करेंगे क्या, सबसे पहले स्पीड को यहाँ लिख देंगे। स्पीड दिया हुआ है 3/4, यानी कि अगर हम बात करें विथआउट एक्सीडेंट की, विथआउट एक्सीडेंट की बात करें और एक्सीडेंट की बात करें, विथ एक्सीडेंट की बात करें, यानी कि एक्सीडेंट के साथ जो है वो 3 के स्पीड से चल रहा था और बिना एक्सीडेंट के 4 से, यानी कि ज़्यादा से चल रहा था, बाद में ये 3 के हो गया। अब क्या हुआ ये देखिए, अगर हम टाइम की बात करें तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है, तो यहाँ 3 हो गया और यहाँ 4 हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब सबसे पहले तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी में जो है 3.5 घंटा की देरी है। इसका मतलब 3.5 यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 3.5 घंटा का यानी कि अंतर हो गया 3.5 घंटा का। 3.5 घंटा देरी, अगर 4 से चलता तो कोई देरी नहीं होता, लेकिन वो 3 से चला जिससे 3.5 घंटा की देरी हो गई, जिसमें आधा घंटा तो निकाल दीजिए। इसलिए निकाल दीजिए कि आधा घंटा रुका था, वो ट्रेन के चलने में कोई परेशानी नहीं थी। आधा घंटा तक देरी नहीं हुआ, आधा घंटा तो रुका था इसलिए हुआ। तो यानी कि 3 घंटा हम लेके चलेंगे, यहाँ 3 घंटा लेके चलेंगे। तो यहाँ 1 यूनिट की वैल्यू जो है वो 3 घंटा है। 1 यूनिट की वैल्यू 3 घंटा हुआ, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 घंटा, तो 3 यूनिट की वैल्यू 9 घंटा, यानी कि 9 घंटा हो गया। यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में 9 घंटा लगेगा विथआउट एक्सीडेंट, यानी कि अगर एक्सीडेंट नहीं हुआ हो तो, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 9 घंटा लगेगा। अब यहाँ से यहाँ तक की बात कर लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में 3 घंटा की देरी हो रहा है। ऐसे आधा घंटा तो रुक ही गया, तो देरी हुआ कितना, 2.5 घंटा का। तो 1 यूनिट की वैल्यू 2.5 घंटा,
ठीक है ना, यानी कि 1/2 घंटा, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2.5, तो 3 यूनिट की वैल्यू 7.5, 7 1/2 घंटा, ठीक है, यानी कि 7 1/2 घंटा, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है 7 1/2 घंटा लगा उसको, ठीक है, 7 1/2 घंटा लगा। अब क्या है, यही चीज़ हम आपको समझा रहे हैं। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक विदाउट एक्सीडेंट में, अगर बिना एक्सीडेंट की देखा जाए तो यहाँ से लेके यहाँ तक 9 घंटा लगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक 7.5 घंटा। इसका मतलब ये 90 किलोमीटर चलने में, 90 किलोमीटर चलने में जो है उसको पूरा टोटल अगर टाइम की बात किया जाए तो 1.5 घंटा लगा, यानी कि 3/2 घंटा लगा। ये कहाँ से आया 1.5, तो 9 में से हमने क्या किया, 7.5 को घटा दिया, 9 में से 7.5 को घटा दिया, ये आ गया 1.5। ये हो गया आपका डिस्टेंस और ये हो गया आपका टाइम। तो डिस्टेंस बटा टाइम स्पीड होता है, और स्पीड की बात किया जाए तो ये 30 हो गया, ये गुना हो जाएगा तो स्पीड हो गया 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कि उसका ओरिजिनल अगर स्पीड हम देखें तो 60 किलोमीटर पर आवर है। और देखिए, और यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना, तो 1 घंटा ये और 9 घंटा यहाँ से यहाँ तक, तो 10 घंटा लगा, टाइम लगा 10 घंटा, ठीक है, और स्पीड था 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर से 10 घंटा में तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो डिस्टेंस हो जाएगा 60 × 10 यानी कि 600 किलोमीटर हो जाएगा। और इसी तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यही है आपका तरीका सॉल्व करने का, कोई परेशानी नहीं होने वाली है इसमें। समझिएगा, समझ जाइएगा तो बहुत अच्छा चीज़ है, नहीं समझ पा रहे हैं तो दिक्कत है, अगर समझ गए तो बहुत अच्छा चीज़ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको बताते हैं। चलिए ये दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, ये जो है वो लाइट का आ रहा है, लाइट का जो है वो है, ठीक है, तो इसलिए हम आगे पीछे कर देंगे इसको, ठीक है। आप देख लीजिएगा, बोल रहा है कि एक मालगाड़ी जो है ए से स्टेशन बी की ओर जाती है, चलने के ठीक 1 घंटे के पश्चात दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। उसी तरह से सेम पीछे वाला क्वेश्चन की तरफ से वह वहाँ पर 30 मिनट रुकने के पश्चात वह अपनी यात्रा अपनी प्रारंभिक चाल की 4/5 चाल से पुनः चलना प्रारंभ कर देती है और बी पर 2 घंटे की देरी से पहुंचती है। यदि गाड़ी दुर्घटना होने से पहले 80 किलोमीटर और चल लेती तब वह ठीक 1 घंटे देरी से पहुंचती। गाड़ी की प्रारंभिक चाल कितनी है, ये आपका स्पीड दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप उतार लीजिए और अच्छा से उतार लीजिए इसको, ठीक है। देखिए ठीक से आप उतार सकते हैं इसको। चलिए, तो आई होप कि आप इसको उतार लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन को हम बताते हैं आपको, ठीक है। ये चीज़ है, चलिए ये थोड़ा सा छोटा कर देते हैं कि समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन को आपको बताते हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन क्या बोला, स्टेशन ए से जो है स्टेशन बी पे जाना है इसको। एक ट्रेन है ए से बी तक जाता है और क्या होता है कि 1 घंटे के पश्चात जो है वो क्या होता है कि एक्सीडेंट यानी कि दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है 1 घंटे के बाद। उसके बाद वह 30 मिनट वहाँ रुकता है, यानी कि यहाँ जो है 30 मिनट जो है स्टॉप करता है, यहाँ 30 मिनट रुकता है। 30 मिनट रुकने के पश्चात वो अपनी प्रारंभिक चाल की, तो स्पीड की बात किया जाए तो स्पीड जो है विथ एक्सीडेंट और विथाउट एक्सीडेंट, इसको लिखते हैं विथाउट एक्सीडेंट, ठीक है। ये समझ जाइएगा आप। तो विथ एक्सीडेंट जो है और विथाउट एक्सीडेंट की बात करें तो विथाउट एक्सीडेंट 5 के स्पीड से चल रहा था और ये 4, यानी कि 4/5 दिया हुआ था, तो इसको जो है ओरिजिनल मानते हैं और ये चेंजेबल हो जाता है, यानी कि चेंज हो गया तो ये वाला हो गया। यानी कि विथाउट एक्सीडेंट जो है 5 घंटे विथाउट एक्सीडेंट और विथ एक्सीडेंट जो है वो 4 घंटे। तो टाइम की बात अगर करते हैं तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, बोल रहा है कि अगर 80 किलोमीटर और अधिक चला रहता 80 किलोमीटर और अधिक चला रहता, ठीक है, तो क्या होता, देखिए यहाँ से अगर वो जाता है रुकने के पश्चात जो है
तो 1 घंटे की देरी होती, यहाँ से अगर यहाँ तक जाता तो 1 घंटे की देरी होती, ठीक है। लेकिन अगर वही जो है 30 मिनट रुकने के पश्चात अपनी 1 घंटे के पश्चात दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तथा वह 30 मिनट रुकने के पश्चात अपनी प्रारंभिक चाल के 4/5 से चलना प्रारंभ कर देता है और बी पर 2 घंटे की देरी से पहुंचता है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक 2 घंटे की देरी से पहुंचता है, 2 घंटे की देरी से पहुंचता है। और वही यहाँ से यहाँ तक जाए तो 1 घंटे की देरी से पहुँचेगा। तो देखिए यहाँ रुकना भी तो है आधा घंटा, तो यहाँ जो है अगर बात किया जाए तो 30 मिनट ही लिया, आधा घंटा ही लिया, और यहाँ से यहाँ जाने में 1.5 घंटा लिया। क्योंकि आधा घंटा तो रुकने में बिता दिया, 2 घंटा की देरी हुआ तो आधा घंटा रुकने में बिताया। तो अगर जाने की बात करें तो 1.5 घंटा में जाता है। यानी कि दोनों का अंतर जो हो रहा है वो कितने घंटे का, 1.5 घंटा का हो रहा है, 1.5 घंटा का हो रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1.5 घंटा 3/2, तो ये विथआउट एक्सीडेंट है। तो विथआउट एक्सीडेंट 4 यूनिट है, 4 यूनिट की वैल्यू 3/2 गुने 4 यानी कि 2 हो जाएगा, यानी कि 3 दूना 6, 6 घंटा लगेगा विथआउट एक्सीडेंट। विथआउट एक्सीडेंट जो है बिना एक्सीडेंट के 6 घंटा यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको लगेगा, ठीक है। और यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक जाने में, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में 1 घंटा की देरी होता है, इसका मतलब आधा घंटा तो रुका, आधा घंटा देरी हो गया। तो यहाँ 1 यूनिट की वैल्यू 1/2 आधा घंटा हो गया। तो वही 4 यूनिट की वैल्यू 4 गुने 1/2 यानी कि 2 घंटा हो गया। 2 घंटा यानी कि यहाँ से यहाँ तक 2 घंटा लगा, यानी कि 2 घंटा लगा ओरिजिनल टाइम, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 2 घंटा लगा, यहाँ से यहाँ तक 6 घंटा लगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक चलने में कितना 4 घंटा लगा। तो 4 घंटा टाइम लगा। 4 घंटा में जाता है वो कितना 80 किलोमीटर। डिस्टेंस जो है 80 किलोमीटर चलता है 4 घंटे में। तो स्पीड, अगर स्पीड की बात किया जाए तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाई टाइम, 80/4। 80 जो हो गया आपका 4 हो गया, और 80/4 यानी कि 20 हो गया, 20 किलोमीटर पर आवर हो गया। और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको बनाना है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। और आपको जो भी परेशानी होगा, जिस तरह से परेशानी अगर आपको हो रहा है, तो आप तुरंत मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है, क्वेश्चन भेज दीजिए 9128778891। इस नंबर पे आप मुझे ज़रूर व्हाट्सएप भेज सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन के लिए आपको हम हमेशा क्वेश्चन बना के भेज देंगे, उसी समय यूट्यूब पे ही डाल देंगे वो क्वेश्चन, ठीक है। तो आप इस नंबर पे भेज सकते हैं। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। और जो है लॉकडाउन में आप कहीं भी इधर उधर ना जाएं, पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करें और पढ़ाई करिएगा तो अच्छा से लाइफ में बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।